प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट पर हैं। कल हमने इसके बेसिक किए थे, आज हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी डिटेल करेंगे। मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ 2 ही 3 आपको फॉर्मूले कराए हैं, ज्यादा फॉर्मूले पे ध्यान नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके मुताबिक। सबसे पहले मैंने आपको जो स्टार्टिंग कराई है प्रॉफिट लॉस में, देखिए जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पार्ट मैं करवा रहा हूं वो सैनिक स्कूल के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए, जेएनवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको जो करवाया, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज होता है जितना आपका प्रॉफिट आएगा बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। एक आपने ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना है। जब आपका लॉस आता है, लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100 का फॉर्मूला याद रखना है। हो गया। जब आपके पास लॉस होता है तो आपने याद रखना होता है सीपी माइनस एसपी होता है, और जब आपके पास प्रॉफिट होता है तो आपने पता होना चाहिए एसपी माइनस सीपी होता है। एग्री है? जब हम सीपी और एसपी को फाइंड करने हैं तो हमें याद रखना होता है सीपी मल्टीप्लाई में जो 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, बाय में 100 बराबर एसपी। एसपी निकालना है तो ये वर्किंग, और यदि हमें क्या निकालना आ जाए सीपी, तो ये 100 उसके मल्टीप्लाई में, ये लॉस या प्रॉफिट बाय में चला जाता है। सिर्फ इसी कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक ये याद रख लो, एक ही याद रख लो बस, इससे काम। क्योंकि है ना, जब सीपी की वैल्यू निकालोगे ना तो बेटा फार्मूला इसमें रखा, ये 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, ये वाली टर्म बाय में करता। क्लियर है? एक हमने प्रॉफिट परसेंटेज का पता होना चाहिए, एक हमें लॉस परसेंटेज। बस ये 3 स्टेप याद रखो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन याद, तीनों फॉर्मूले। सिर्फ बेटा 3 फॉर्मूले बता रहा हूं। लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय में सीपी, सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस है तो माइनस, बाय में 100 इक्वल टू एसपी। याद रख लोगे? तीनों फॉर्मूले याद हो गए तो बेटा सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस सबसे आसान है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। ए स्वीट सेलर, ठीक है, डिक्लेयर दैट द स्वीट, ठीक है, सेल स्वीट्स एट द कॉस्ट प्राइस। वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही, जितने रुपए की उसकी खरीद रहा है उतने रुपए की बेच रहा है। मतलब उसने 100 रुपए की चीज ली तो 100 की बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस में वो बेचने को तैयार है। ओके। हाउएवर ही यूज द वेट ऑफ 450 ग्राम इंस्टेंट ऑफ 500 ग्राम। परंतु वो भाई सेठ है, कामयाब है, कहीं ना कहीं पैसे तो कमाएगा, वो कैसे तरीके से तो कमाएगा। उन्हें जितने की चीज आई उतने में बेच दी तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या किया, जो उसका वेट था ना वो 500 ग्राम की चीज को 450 ग्राम में दे देता, मतलब 50 ग्राम सामान बचा लेता, वो भी तो प्रॉफिट था। तो उसने बोला तो प्रॉफिट परसेंटेज, अब देखो उसका सीपी तो 45 ग्राम है, एसपी उसका 500 ग्राम था। क्लियर है? बट उसने जो आपका प्रॉफिट कमाया वो 50 ग्राम का कमाया। जब बेटा 50 प्रॉफिट परसेंटेज याद करते हैं तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी करते हैं। जो बेटा अपना प्रॉफिट होता है 50 ग्राम का, मल्टीप्लाई में 100 था बेटा, बाय में आपका कॉस्ट प्राइस था 450 था। 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 100 बाय में बेटा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बाय 9%, 11 से ही 1 बाय 9% इज द प्रॉफिट। क्लियर है? आसान है? चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हैंस ही लॉस इनकर, उसी के अंदर लॉस वर्किंग है। हैड द आर्टिकल्स सोल्ड, हैड बीन सोल्ड इन 700, 750 रुपए उसका में बेचता है, तो द शॉपकीपर वुड गेन द 3 टाइम्स द फॉर्मल लॉस। जितना उसको लॉस होता है उस लॉस का 3 टाइम्स वो प्रॉफिट कमा लेता है यदि 700 बेचता है। क्लियर? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सबसे पहले मैं लेट करूंगा
लेट द लॉस, लॉस माना मैंने उसको x रुपए, तो प्रॉफिट जब वो 700 की करता है तो उसका 3 टाइम बोल रखा है, 3 टाइम ऑफ द फॉर्मल लॉस, लॉस का 3 टाइम। क्लियर है? यदि तुम्हारा स्टार्टिंग का एसपी ये है तो तुम्हारा जो बेटा सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब लॉस होता है ना, ठीक है, जब लॉस होता है तो लॉस और एसपी को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, सीपी। क्लियर है? आगे सुने। और जब बेटा वो उसी को तभी सीपी कहता है, यदि वो आइटम 700 में सेल करता है तो उसको 3 टाइम प्रॉफिट होता है, 3 टाइम प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो भी तुम्हारा क्या आ जाता है, सीपी आता है। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम ही है, आइटम तो वही था। एक ही आइटम को 500 में बेचने को बोलता है, एक ही आइटम को 700 में कहता है। यदि 500 में बेचता है तो उसको एक्स लॉस होता है, और यदि वो 700 बेचता है तो 3x उसको प्रॉफिट होता है। तो दोनों सीपी थी तो बराबर रख दिया मैंने, 500 प्लस में x इक्वल टू 700 माइनस 3x। x वाली आइटम एक साइड, विदाउट x वाली टर्म एक साइड, तो क्या हो गया, x प्लस में 3x इक्वल टू 700 माइनस 200, तो आपका 4x इक्वल टू 700 में से 200 कितना हो गया, 500। तो x की वैल्यू आपकी 500 बाय में 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा सॉरी 200, ये था रे 500 से गया तो बेटा क्या बचा 200 बाय में 200, 4 पे 4, 4 पे डिवाइड, 4 5 जा 20, 0 का 0, कितना आया 50 रुपीज, लॉस आया 50 रुपीज। जब लॉस 50 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस क्या था बेटा, 500 प्लस में लॉस x, 500 प्लस में 50 बेटा 550 रुपीज इज द सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारा 550 रुपीज होगा। आसान है, आसान है, समझ आया? सीपी हमारा 550 रुपीज, बी विल बी द राइट। सबसे पहला बिल्कुल बेटा दोबारा से इसको थोड़ा सा हल्का सा फिर बता देता हूं यदि किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो। देखो बेटा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एन आर्टिकल सोल्ड 500 बेचता है, हैंस लॉस इनकस, लॉस होता है मान लीजिए x रुपए। हैड आर्टिकल्स सोल्ड इन 700, द शॉपकीपर सोल्ड गेन 3 टाइम्स द फॉर्मल लॉस, फॉर्मल लॉस का 3 टाइम लॉस x था तो ये 3x हो गया। बेटा इसका जब सीपी निकालते हैं तो 5 लॉस है तो 500 प्लस x करते हैं, और जब हम आपका यदि प्रॉफिट होता है तो सीपी निकालते हैं तो उसमें से माइनस 3x करते हैं। क्लियर हो गया? जब बेटा इतनी टर्म होती है तो मैं यहाँ पे एक बात ध्यान से देखूंगा कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, लॉस कितना है या ठीक है प्रॉफिट कितना है। मैं x की टर्म एक साइड लेके आ रहा हूँ, विदाउट x टर्म एक साइड, x प्लस में 3x इक्वल टू 700 माइनस 500, 3x x 4x बराबर 200, x इक्वल टू 200 बाय में 4, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 50 रुपीज, x का मान आ गया 50 रुपीज, x का मान आ गया 50 रुपीज, लॉस 50 है। तो आपको पता था सीपी बराबर क्या था, 500 प्लस में x, 500 प्लस में 50 ऐड किया, 550 इज द कॉस्ट प्राइस, बी विल बी द राइट ऑप्शन। आसान है? चलो जी वेरी गुड, थोड़ा सा सोच के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है उसको देखते हैं। ए बॉय सेल ए बुक 450, ए बॉय सेल ए बुक 450 मेक्स लॉस 10%, टू गेन 10% वुड शुड बी सेल द सेलिंग प्राइस। कहता है एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति बच्चा 450 रुपए में एक बुक को सेल करता है तो उसको 10% का लॉस होता है। वो कितने रुपए में उसको सेल करे बेटा कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो अपन बेटा यो अपना एसपी दे रखा है, अपना चाहिए सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या था। मैंने कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस बाय में 100 इक्वल टू एसपी बोला था। एसपी आपको गिवन है 450, यहां पे सीपी चाहिए था मल्टीप्लाई, 10% लॉस है तो 90 बाय में 100। जब सीपी याद करूंगा तो बेटा 450 मल्टीप्लाई में 100 बाय 90, 0 से 0, तो 500 इज द सीपी, 500 सीपी आ गया। तो अब क्या कहता है, तो न्यू एसपी क्या चाहिए,
जब हमें एसपी ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला वही 100 सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट बाय में 100। तो क्या हुआ बेटा, हमारा सीपी हमारे पास 500 था, 100 में 10 गेन तो 110 हो गया, 110 बाय में 100, 0 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 का 0, 550 इज द सेलिंग प्राइस, 550 इज द सेलिंग प्राइस। आसान है। बस सबसे पहले बेटा अपन ने एक ही फार्मूला यहाँ पे रखा, इसमें यहाँ से हमने सीपी निकाला, ठीक है, दोबारा से फिर एसपी का था, फिर हमने सीपी की वैल्यू रख दी तो एसपी आ गया। एक ही फार्मूले से दोनों काम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेडियो वाज सोल्ड दिस एट लॉस 120 रुपीज। ये क्या है, एसपी है, ये लॉस है, तो बेटा सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस में लॉस। 680 था प्लस में 120 था, 0 का 0, 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 7 और 1 8, 800 इज द सीपी कॉस्ट प्राइस। एट व्हाट प्राइस शुड इट at what price should it be sold the earn the profit 120। तो इसको कितने में बेचा जाए कि ये 120 का आपका वो हो। देखो बेटा, पहले ये हमें एसपी दे रखा था, ये लॉस दे रखा था, तो मैं सीपी निकाल रहा था तो मुझे पता था एसपी प्लस में लॉस होता है, मतलब 680 था प्लस में 120 था इक्वल टू 800। ओके, तो अब हमें एसपी, न्यू एसपी नया कहता है यदि वो सीपीएस था तो उस पर 120 इनकम करता है, तो 920 इज द न्यू एसपी। गेन 120 गेन करेगा तो उसको 920 में उसने सेल करना होगा। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, 18% डिस्काउंट दे दिया बेटा, मतलब कोई भी ट्रम आइटम 100 रुपए का आता है तो उस पर 18% मतलब 82 रुपीज का वो हो जाएगा। क्लियर है। ए वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। यदि वो इतने रुपए में 18% डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में मिलती है तो उसका प्रिंट रेट क्या था, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या था बेटा, मार्केट प्राइस था ना, मार्केट प्राइस पे उसने 18% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 82% में दी, बाय में 100 बराबर आपके पास आ गया 13,489। जब बेटा हम मार्केट प्राइस याद करेंगे 489 मल्टीप्लाई में आपका 100 बाय में आपके पास 82 आ जाएगा। 4 2 पे 4 2 जा 8, 4 1 जा 2 1 जा 2, 2 पे 2 5 जा 10 0। अब ये इस पे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1 3 4 8 9 डिवाइड बाय 41, 41 3 जा 4 में से 3 1, 3 में से 2 1 और ये आपका 8 यहाँ पे। अब ये तो इसी स्मॉल है तो 2 पे चलेगा, 82, 14 2 जा 10, 8 में से 2 6, 11 में से 8 बेटा 3, ये आपका उतारा 9। अब देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 329 दिस वन जा दिस 329 मल्टीप्लाई किए बेटा, 0 का 0, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 16,450, 16,450 सी विल बी द राइट ऑप्शन, इज द मार्केट प्राइस। क्लियर है बेटा। यहाँ पे कई बार डिस्काउंट आए तो भी वही सिस्टम करते हैं हम, ठीक है, और यदि लॉस देता है तो भी हम माइनस करते हैं, वही चीज थी। नेक्स्ट, ए मैन सेल 1 स्पीकर ऑन दिस एट द प्रॉफिट 120%। अब ये क्या गया, सेल एसपी प्रॉफिट 120%, 20% एंड अनदर स्पीकर दिस एट लॉस, यहां भी आपके पास क्या है, एसपी है, लॉस 10%। फाइंड द टोटल लॉस और प्रॉफिट। पहली बात तो 2 आइटम सेल की, मतलब पहला जो SP1 सेलिंग प्राइस है वो देश था, दूसरे का SP2 आपका ये था। टोटल SP सेलिंग प्राइस 006 15,600 इज द टोटल सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब हमें पता है ये आपका सेलिंग प्राइस है और 120% प्रॉफिट है,
तो अपना कॉस्ट प्राइस का जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस था उसका 120% इक्वल टू ये आ गया। जब बेटा हम CP1 निकालेंगे 7500 मल्टीप्लाई में 100 बाई 120, मैंने देखा बेटा 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल में 3 4 जा 12, 3 पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 का 0, फिर 2 पे देखा 2 2 जा 4, फिर 2 पे चले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर नहीं कट रहा तो ये चलेगा 2 पे 2 5 जा 10, 0, 125 मल्टीप्लाई में 50 इज इक्वल टू 0 का 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी बेटा, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6250 इज द फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। अब सेकंड कॉस्ट प्राइस की बात फिर आ गई हमारे पास। सेकंड कॉस्ट प्राइस CP2, CP2 सेकंड कॉस्ट प्राइस देखते हैं। सेकंड कॉस्ट प्राइस क्या कहेगा, सेम प्रोसीजर, CP2 मल्टीप्लाई में, अब 10% लॉस है तो 90 हो गया, प्रॉफिट में ऐड करना था लॉस में माइनस, बाय में 100 इक्वल टू कितना बोलता है 8100। जब बेटा इसकी वैल्यू ज्ञात करोगे, जो 100 डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई के टर्म में डिवाइड, तो आपका CP2 इक्वल टू हो गया 8100 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 90, 0 से 0 9 1 जा 9 9 9 जा 18 0, तो इज इक्वल टू 9000। जब हम बेटा देखेंगे CP टोटल तो हम लिखेंगे CP1 प्लस में CP2, तो आपका फर्स्ट CP था हमारे पास जो हमने निकाला था 6250 रुपीज, सेकेंड था हमारा 9000, टोटल 0 5 2 9 और 6 15, आपका टोटल CP कॉस्ट प्राइस आया 15,225 और CP SP आया तुम्हारे पास 15,600। तो यदि आपका SP हो गया बड़ा, SP बड़ा है CP से, तो बेटा आपका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। आपका अब ध्यान से देखिए, 15,000 से 50,000 कैंसिल, 600 में से 250 माइनस करोगे तो 350 इज द प्रॉफिट, 350 इज द प्रॉफिट। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से करना है, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सोहन ब्रोट राइस दिस पर क्विंटल, पर क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 kg, 100 kg की कॉस्ट ये थी। ड्यू टू द होल द राइस इट कुड सेल फॉर दिस, यदि इस राइस का भाव डाउन आ जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, तो वो 4600.75 पर क्विंटल के हिसाब से बेच देता है। फाइंड द टोटल लॉस इफ हैज द ब्रोट 13.5 क्विंटल, यदि वो इतना खरीदता है 13.5 क्विंटल तो उसका टोटल लॉस क्या होगा। अब एक बात दबाओ, मैंने यहाँ पे लॉस यदि मैं फाइंड करूँ, लॉस फाइंड करूंगा तो जो आपका CP था, CP में से मैं SP माइनस कर दूंगा। CP आपके पास था ये भाई, में से मैंने कर दिया 4600.75, तो कहने का मतलब 200 रुपीज इज द लॉस फॉर पर क्विंटल, पर क्विंटल। एक क्विंटल के साथ आपका 200 रुपए लॉस है, तो आपका लॉस अब समझो, आपका एक क्विंटल पे लॉस इतना है तो 13.5 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। एक क्विंटल पे इतना है तो 13.5 पे इतना है बेटा। पॉइंट का नाम का मैंने 10 लिया, 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, 0 का ये वाली 0 0, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 2700 इज द लॉस, टोटल लॉस आपका ये है। इजी है बेटा। एक क्विंटल का निकला भाई 13.5 थी, मतलब 13.5 क्विंटल लॉस पे था। एक क्विंटल पे 200 रुपये लॉस था, 13 2 जा 26, 26 रुपये तो 13 पे होगा, और हाफ क्विंटल पे 100 होगा, तो तुम्हारा कितना होगा 2700। एग्री हैं? पक्का सुस्त तो नहीं हो रहे? चलो भाई जो हो रहा है ध्यान रखो। 28 क्वेश्चन। ए डीलर प्रोड्यूस 50 टेबल्स फॉर दिस ईच। एक टेबल बेटा तुम्हें 4570 रुपीज की लेता है, एक टेबल। और कितनी टेबल खरीदी? इतनी। तो
तो बेटा परचेज, तो टोटल तुम्हारा सीपी कॉस्ट प्राइस था 50 मल्टीप्लाई में 4570 00 5 7 जा 35 कैरी 3 5 5 जा 25 और 3 28 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22 समझ आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? 9 टेबल आर डैमेज। भाई 50 तो टोटल थी, 9 डैमेज होगी तो 41 पेंडिंग रहेगी, 41 पेंडिंग रहेगी। 41 तो राइट है, बिल्कुल ठीक है। ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल इन 5000 ईच, तो तुम्हारा टोटल एसपी बन गया बेटा 41 मल्टीप्लाई में 5000 0 0 0 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ये तुम्हारा टोटल एसपी बन गया। चॉइस द मोस्ट अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट फॉर दिस, क्या हुआ भाई प्रॉफिट या लॉस। अब हमें देखा कि हमारा जो सीपी है ना, सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, सीपी ग्रेटर है तो क्या होगा लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, अब यदि हम लॉस देखें बेटा तो मैं क्या करूंगा सीपी माइनस एसपी कर दूंगा। सीपी हमारे पास 228500 में से 205000 005 18 8 में से 5 3 2 का 2 दिस, तो डी विल बी द राइट। ही द प्रॉफिट नहीं है भाई, लॉस है बेटा, सी ऑप्शन लॉस है तो सी विल बी द राइट। आसान है, मेरी तरह जल्दबाजी मत कर देना, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सीपी हमारा ज्यादा है तो लॉस होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड दिस, एसपी कहता है 15 रुपीज पर पैकेट, एक पैकेट 15 रुपए के हिसाब से वो बेचता है। इट्स कॉस्ट 140 रुपीज 144 पर दर्जन, एक दर्जन में 44 है तो 1 पैकेट कॉस्ट का सीपी कॉस्ट प्राइस है 144 बाय में 12 रुपीज, एक का कॉस्ट तो 12 है। क्लियर है? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन 8 दर्जन, प्रॉफिट परसेंट बेटा चाहे एक पीस पे हो, चाहे 8 पीस पे हो, चाहे 100 पीस पे हो, प्रॉफिट परसेंटेज सेम होता है। जो प्रॉफिट होता है बेटा पहले हमारा क्या होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 15 रुपीज था, सीपी हमारा 12 रुपीज का पैकेट जा रहा था, 3 रुपीज इज द प्रॉफिट। जब बेटा प्रॉफिट परसेंटेज याद करोगे प्रॉफिट बाय में 100 मल्टी प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट हमारा 3 रुपीज था, कॉस्ट प्राइस 12 था, मल्टीप्लाई में 100, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो हमारा 25% इज द प्रॉफिट, 25% इज द प्रॉफिट। इजी है, हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30, क्रिस्मा ब्रॉट 2 नेकलेस ऑन दिस 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,39,500 रुपीज की उसका क्या है नेकलेस का ब्रॉट क्रिस है तो कॉस्ट प्राइस है। सी सोल्ड 1 नेकलेस मतलब एक का एसपी 1 हमारा है 75,000, दूसरे का अदर का है CP2 दूसरा बेचा 80,000। टोटल एसपी भाई दोनों का टोटल एसपी 0 0 0 5 का 5 8 और 7 15। क्लियर हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,55,000, तो हमने ये एसपी था ये सीपी, तो एसपी हमारा ग्रेटर देन है सीपी से, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, तो हो गया प्रॉफिट। हाउ मच मनी गेन, कितने रुपए उसने गेन किए, तो बेटा प्रॉफिट निकालते हो तो आपके पास 1,55,000 में से हमने 1,39,500 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट आएगा 0 का 0 0 का 0, 10 में से 5 गया 5 4 आ गया 14 14 में से 9 गया 5 4 आ गया 4 में से 3 गया 1, 15,500 इज द प्रॉफिट, 15,500 इज द प्रॉफिट। इजी है ना? इजी है ना? शाबाश। 31 भाई, ए शॉपकीपर सेल ए बाइसाइकिल दिस इनकर्स लॉस 75 रुपीज, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। देखो बेटा सेल यो तुम्हारा एसपी है, ये तुम्हारा लॉस है, तो बेटा सीपी बराबर होता है
एसपी प्लस में लॉस, ये 575 था, ये 75 था। 5 5 10 की 0 कैरी 1, 8 और 7 15 कैरी 1, 650 इज द सीपी। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस आपके पास 75 रुपीज था, सीपी कॉस्ट प्राइस 650 था, मल्टीप्लाई में हमारे पास 100 था। 1 0 से 0, 5 की 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इज 150 बाय 13। अब 13 1 जा 13 डिवाइड करेंगे, देखो बेटा ऐसे कर दो बिल्कुल से। 13 1 जा 13, 2 यहाँ से 0, फिर 13 1 जा 13, तो यहाँ से 7, 11 सही 7 बाय 13%, 11 सही 7 बाय 13%। ये है भाई तुम्हारा 11 सही 7 बाय 13%। सी विल बी द राइट ऑप्शन। हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम 32 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 32, ए मैन सोल्ड 2 रेडियो दिस ईच। मतलब बेटा एक रेडियो का रेट ये है, तो 2 रेडियो तो बेचे हमने एसपी, टोटल एसपी 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1848 इज द टोटल सेल प्राइस, कॉस्ट जो आपका सेल प्राइस है। वन ऑफ द फर्स्ट रेडियो ही गेन 20 रुपीज। एक रेडियो पे तो कमाता है 20%, अदर रेडियो पे 20% लॉस। हाउ मच डज गेन अवर लॉस फुल ट्रांजेक्शन, पूरे पूरे पे लॉस कितना हुआ या गेन कितना हुआ ये बताना है। ठीक है भाई, अपन ज्ञात करना पड़ेगा बेटा इनके सीपी, क्योंकि ये तो सोल्ड सेलिंग प्राइस तो मेरा पता चल गया सारा। जब बेटा CP1 ज्ञात कराएंगे, CP1 पहले पे उसने क्या करा बेटा गेन, तो 120 बोला था, बाय में 100 कितने रुपए का बेचा, 924 रुपए का। बेटा जब CP1 ज्ञात कर रहे हो तो 924, जो ये वैल्यू ज्ञात करो, जो डिवाइड होता है बेटा उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल। अब चले 4 पे, 4 3 जा 12, 4 पे चले 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 2 5 और 1 6, 6 से 3 की टेबल होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 7 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी 0। ये तुम्हारा CP1 आ गया। अब CP1 आ गया तो CP2 भी, CP2 पे क्या करा लॉस, तो CP2 वहां पे ऐड करा था तो 100 में ये माइनस करके बाय में 100 इक्वल टू 924। सेम वही जब बेटा CP2 की वैल्यू याद करोगे 924 था, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, बाय में 80 आ जाए, 0 से 0। चलो जी 4 पे देखें, 4 2 जा 8, 4 पे देखेंगे पहले बेटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 पे चले 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 1 मल्टीप्लाई में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। ये तुम्हारा आ गया CP2। टोटल CP क्या होता है, CP1 प्लस में CP2, तो बेटा ना 770 था, 1155 था, 505, 7 5 12 कैरी 1, 8 और 1 9 1। ये टोटल CP होगा। तो SP कितना था, ये था, CP ये है। यदि तुम्हारा CP ग्रेटर देन है SP से तो आपके पास लॉस है। लॉस कितना है, लॉस क्या होता है जब हम CP में से माइनस SP कर देते हैं। CP जब आपके पास ये 25 माइनस 11 आपके 18 4 8 है, 15 में से 8 गया 7, यहां बच गया 11, 11 में से 4 गया, फिर 7, 8 में 0, 77 रुपीज इज द लॉस, 77 रुपीज इज द लॉस। एग्री हैं, वेरी गुड। 2 वॉच आर सोल्ड दिस, सेम क्वेश्चन फिर 2 वॉच आर सोल्ड SP टोटल SP, एक वॉच आपकी इतने में सेल करता है, 2 वॉच इतनी, 0 का 0, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, इतने रुपए तुम्हारा टोटल SP आ गया। 1 सोल्ड 25% प्रॉफिट एंड अदर 25%, व्हाट इज द परसेंटेज गेन और लॉस। क्लियर है बेटा, जब हम पहला CP1 ज्ञात करेंगे उस पे कहता प्रॉफिट होता है, तो 125 से मल्टीप्लाई बाय में 100 इक्वल टू 720। बेटा 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। जब CP1 की वैल्यू ज्ञात करोगे बेटा, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है उस साइड जाके, जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
2 यहाँ से 2 यहाँ से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 576 CP1 आ गया। क्लियर है। अब हमें ये CP1 तो आ गया, फिर क्या कहता है, अदर पे लॉस कहता है। CP2 मल्टीप्लाई लॉस में यहाँ ऐड हुआ था तो माइनस कर देंगे 75 बाई में 100 इक्वल टू 720, 25 3 जा 25 4 जा 100। जब बेटा CP2 ज्ञात करोगे तो 720 था, जो डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 4 0 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 960 इज द सेकंड SP2। टोटल CP1 प्लस में CP2, ये आपका 576 था, ये आपका 960 था, 0 6 6 6 और 7 13 कैरी 1 10 और 5 15, आपका 1536 इज द CP कॉस्ट प्राइस आपका। ओके टोटल ये आपका क्या है, SP था। तो अब आपको फिर दिखाई दे रहा है कि CP इज ग्रेटर देन SP, तो क्या होगा, वेरी गुड, लॉस हो गया। देवेंद्र जी बता रहे हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, क्लियर है लॉस। तो बेटा जब हम लॉस निकाल लेंगे तो आपका क्या करोगे, CP माइनस SP, तो आपके पास CP ये था 440 इज द SP, तो माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस। देखते हैं, 6 में से 0 6 कैरी ले ली, 13 13 में से 4 9, 4 0 तो 96 इज द लॉस, 96। अब यहां पे आ गया परसेंटेज निकालना है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्या निकालना है, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अब बेटा थोड़ा सा, जब बेटा लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो लॉस मल्टीप्लाई में 100 बाई में CP। अब आपको ध्यान से देखिए, लॉस के लिए 96 आपके पास लॉस था, मल्टीप्लाई में 100 था, टोटल CP कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 1536। 3 पे चलते हैं भाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 पे चलते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 पे चलते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। फिर चलते हैं 8 पे, 4 2 जा 8, 4 पे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 पे 16। फिर चलते हैं 4 पे, 4 4 जा 16, 4 पे 25, 25 बाय 4, 25 बाय 4 नहीं है तो फ्रैक्शन में है, 4 6 जा 24 से 1/4%, 6 से ही 1/4% इज द लॉस। ठीक है बेटा, है ही नहीं कुछ भी भाई, अपन टोटल अपन लॉस का पता चल गया था। अब समझो ध्यान से, थोड़ा सा मैं अपर साफ कर देता हूं, ये देखिए, जब हमें बेटा लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमें पता लॉस बाय में CP मल्टीप्लाई में 100। अब आपको लॉस का पता चल गया था कि 96 रुपीज आया, आपको टोटल CP आपने किया था ये वाला 1536 बाय में 100, डिवाइड ही तो करना बेटा, बस सोल्व कर दो परसेंटेज में, आपका 6 सही 1/4% आ जाएगा। इजी है, ट्राई करके देखियो, नहीं आए तो फिर दोबारा से कमेंट डालो, दोबारा से कराता हूं। बाय सेलिंग ए बेड सीट ऑन 75 fees SP, a man sufficient 4% loss, at what amount should be sell to gain 20%? इतने में बेचता है तो बेटा 4% का लॉस है, कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। अब पहली बात तो आप CP चाहिए अपन, CP का 96 बाय 100 इक्वल टू 75। क्यों किया, क्योंकि 4% लॉस था, CP पे 4% लॉस 100 में से उनका उतना ही माइनस कर दो जितना लॉस है ये। जब बेटा CP की वैल्यू याद करोगे 75 मल्टीप्लाई में 100 बाय 96, 3 से जा रहा तो 3 पे, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 पे 4 8 जा 32, 4 पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 25 625 बाय में 8। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा CP। क्लियर हो गया, इतना ही रोक देते हैं हम। व्हाट अमाउंट शुड बी ही सेल टू गेन, इतने गेन। यदि हमें SP ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, CP मल्टीप्लाई में प्रॉफिट था 100 प्लस P बाय में 100। CP हमारे पास 625 बाय 8 था, मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 20, 120 बाय में हमारे पास 100 था। 4 पे चले, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0।
2 1 जा 2, 2 पे 15, क्लियर हो गया। 25 पे चलेंगे, अब 5 पे चलते हैं, 5 पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0, फिर 5 पे 5 4 जा 25, 5 पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, आपका आ गया 1 2 5 मल्टीप्लाई में 3 बाई में 4, क्लियर है। हमें एसपी ही तो चाहिए था। अब चलेंगे 3 पे, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 4 पे चले 4 9 जा 36, 1 यहाँ से 5 यहाँ से, 4 3 जा 12, 3 पॉइंट लग गया 0, 4 7 जा 21, 4 5 जा 20, 93.75 इज द दिस, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है बेटा, स्टेप टू स्टेप करो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देयर इज ए रिबेट 15% एंड इलेक्ट्रिक बिल वाज पेड ड्यू टाइम। अपना देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, देखा होगा टाइम टू टाइम भरते हैं ना, तो उस पर क्या होता है, कुछ डिस्काउंट होता है, ठीक है। परंतु टाइम जो डेट निकल जाती है ना, डेट निकल जाती है तो हमें फाइन लग जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज, सर चार्ज लग जाता है। ओके, तो यदि वो कहता है टाइम टू टाइम पे करता है तो उसको है ना 54 रुपीज का बेनिफिट होता है टाइम टू टाइम भरने पर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक बिल, तो उसका बिल कितना था, मान लो मैंने बोला कि बिल उसका x रुपए है, उसमें 15% का डिस्काउंट देके तो 85, 100 पे 15 रुपए डिस्काउंट दिया तो 85 तो भरना पड़ेगा ना उसने, तो उसका 85 बाय में 100 बराबर आ गया 54। जब बेटा x की वैल्यू याद करोगे 54 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 85, क्लियर हो गया। 5 पे देखो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। अब किस पे चला भाई, ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसने पूरा पूरा कैसे दिया। देयर आर रिबेट 15% रिबेट देता है एंड इलेक्ट्रिक बिल आर पेड ड्यू टाइम। ए मैन गोट रिबेट 54, उसने 54, अरे सॉरी, उन्हें पूरा ये तो पूरा बिल के लिए कर दिया बेटा, सॉरी मैंने, ये तो पूरा बिल आ जाता यदि पूरा बिल दे रखे होते। ओनली रिबेट पूछी उसने, तो रिबेट x रुपए पे रिबेट कितनी मिल रही है, 15%, तो बराबर 54। समझ आई नहीं आई। यदि बेटा यहाँ पे टोटल बिलिंग था ना, जितना पेबल होता, ये था इतने रुपए पे किए, तो होता हमारा x का 85% बाय 100। यदि पेबल इतने रुपए पे कर रहा है, परंतु इसने तो बोला बिल कितना है, यदि छूट अपनी 15% छूट ही हो रही ना, छूट निकालनी थी, डिस्काउंट मल्टीप्लाई में 100 बाय में 15। ओके, 5 पे 5 3 जा 15, 5 पे 5 2 जा 10, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू 0, 2 पे 36 इजी है ना। 360 इज द इलेक्ट्रिक बिल पे। क्लियर है, आसान है। क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। द कॉस्ट प्राइस इज 12 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। बेटा देखो 12 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के। अब बेटा सीपी के बाई एसपी साइड ले आऊंगा, सीपी बाई में एसपी इक्वल टू 15 बाई में 12। अब आपका जो सीपी है वो तो है 15, जो एसपी है वो है 12। ध्यान से एक बात याद रखो, क्लियर है। द लॉस परसेंटेज, अब देखो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है सीपी 15 है तो सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो पहली बात तो पता चल गया लॉस है। लॉस कितना है, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 लॉस हुआ भाई। मैंने बताया क्या बोला था इन्हें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस इक्वल है 15 पेंसिल के सेल प्राइस के। मैंने एसपी साइड लिया बाय में ये 15 बाय 12, ये आप बोलोगे 15:12, ये आपका सीपी क्या आ गया आपके लॉस। क्लियर है। जब इसने क्या पूछा लॉस परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस आपका 3 था, सीपी आपका 12 था, मल्टीप्लाई में सीपी कितना था 15 था, बोलते भी नहीं बेटा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 20% लॉस हुआ उसको। कितना लॉस हुआ 20%। सिर्फ इतना ध्यान रखना बेटा 12 सीपी देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 सीपी इक्वल टू 15 एसपी। एसपी साइड ले आए 12 साइड ले गए,
CP बाई SP 15/12। आपको ध्यान से CP 15 है, SP 12 है, CP ग्रेटर है तो लॉस हुआ, 15 में से 12 गया 3 लॉस पॉइंट है, तो आपका लॉस बाय में CP मल्टीप्लाई में 100 इज द लॉस परसेंटेज। इजी है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है, ध्यान रखेंगे बस। नेक्स्ट, एक कारपेंटर ब्रोट 6 चेयर 360 ईच। बेटा एक कारपेंटर है, 6 चेयर मेड करता है 360 ईच, स्पेंट 40 रुपीज ईच चेयर, 40 रुपए और खर्च करता है उसके ऊपर चेयर पे ज्यादा पेंटिंग के, तो मतलब एक चेयर कितने रुपए में तैयार हुई, 400 रुपए में, और 6 चेयर उसने खरीदी तो टोटल CP 2400। क्लियर हो गया ना भाई। एक चेयर 360 रुपए की तो रिपेयरिंग वर्क में, 40 रुपए पेंटिंग के, 400 रुपए में तैयार हुई चेयर, तो 6 चेयर 6 × 4 6 4 जा 24 है, 2400। सी देन सोल्ड ईच चेयर, ठीक है, ऑल चेयर, 6 की 6 चेयर उसने बेटा इतने रुपए में सेल कर दी। अब ये तो तुम्हारा था CP और तुम्हारा SP आ गया दिस, तो तुम्हारा SP ग्रेटर है CP से, तो क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। SP आपके पास कितना था चेयर्स का 3180, CP हमारे पास कितना था CP 2400 08, 11 में से 4 गया 7, 780 इज द प्रॉफिट। क्या पूछा, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ प्रॉफिट लॉस, 780 इज द प्रॉफिट। परसेंटेज तो पूछ ही नहीं रखा, इजी है, इजी है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइंग एन आर्टिकल, बाइंग मतलब खरीदी CP, सेल द B प्रॉफिट 20%, एंड क्या बोला भाई, ए बाइंग, ए का CP ये है, उसने सेल कर दी B को, B ने 20% प्रॉफिट कमाया। क्लियर हो गया। B सेल टू C लॉस 20%, व्हाट इज द पे टू C ने कितना पे किया। एक बात नॉर्मल सी बात से ध्यान देखेंगे, ठीक है, अपने पास CP था तो बेटा A का SP इक्वल टू है B का CP। अरे A ने बेची है तो A का तो सेल प्राइस होगा, और B ने खरीदी है तो B का कॉस्ट प्राइस होगा। तो बेटा अपन तो यो निकाल रहे हैं A का SP निकालना तरीका CP पे 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट का 120 बाय में 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 6 जा 72, 72 में 6 78, ये तुम्हारा आ गया A का तो SP, B का CP आ गया। B ने फिर सेल कर दी C थी 20% लॉस पे, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, जो B का तो SP या फिर C का कॉस्ट प्राइस, अपन तो इसको भूल जो इसका काट ला। हाँ, SP काटना तरीका क्या था, जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था उस पर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करना है, लॉस है तो 100 में तो माइनस करना है। 20% लॉस तो कितना हो गया 80 बाय में 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 7 जा 56, 56 में 6 62, ये हो गया। तो क्या था तुम्हारा, व्हाट इज द C पे, C ने पे करने पड़ेंगे 624 रुपीज, इज डी विल बी द राइट। आसान है बेटा, स्टेप टू स्टेप करो बस, स्टेप टू स्टेप करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये जो क्वेश्चन हैं बड़े आप ध्यान से करेंगे तो ये सैनिक स्कूल के लिए मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 6th क्लास के लिए जो सैनिक स्कूल आप पेपर दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे सेम के सेम मिलेंगे, बिल्कुल ये मेरी आपसे श्योरिटी है बिल्कुल। ऑन सेलिंग ए फैन, दिस सेलिंग SP, ए शॉपकीपर लॉस 6%, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी टू सेल द गेन 6%। बेटा यदि वो इतने रुपए में सेल करता है तो 6% लॉस होता है, तो कितने रुपए में सेल करे कि उसको 6% का प्रॉफिट हो। पहले तो अपन एक बात पता था बेटा, जो अपना CP था, CP पे 100 में तो लॉस है तो 94 बाय में 100 बराबर SP तो ये दे रखा था,
जब बेटा मैं सीपी की वैल्यू याद करूंगा 4700 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 94 आ जाएगा। 47 टू जा 94, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, तो 5000 ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। इस कॉस्ट प्राइस पे वो 6% गेन चाहे हैं, तो जो आप एसपी याद करोगे बेटा, तो तुम्हारा जो सीपी है मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट बाय में आपने 100 चाहिए। सीपी आपके पास 5000 था, प्रॉफिट 6% चाहिए था, 106 हो गया, बाय में 100 हो गया बेटा, 0000 आपका 50 मल्टीप्लाई में 106, जीरो का जीरो, 5 6 जा 30, 0 5 1 जा 5, 5300 इज द प्राइस। इजी है, जो उसको 6% पे करने पर वो 5300 रुपये का 5300 रुपये का बेचेगा। चलें जी आगे नेक्स्ट। बाय सेलिंग ए वॉच दिस 1275 जावेद लॉस्ट 15%। जब इतने रुपए की वो सेल करता है बेटा तो 15% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल मस्ट प्रॉफिट 10%। उसने 10% प्रॉफिट कमाना है तो क्या रुपए बेचेगा। बस एक बात बेटा, सीपी था, सीपीए पे 15% का लॉस, तो 85 पे बेची उसने, बटे में 100 बराबर सेल हुई उसकी 1275 रुपए की। तो आप बेटा वो तो सीपी काटेंगे बस। 1275 मल्टीप्लाई में 100 बेटा बाय में 85, 5 पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 पे बेटा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया भाई। अब 17 पे 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1500। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें न्यूज चाहिए जिसपे 10% प्रॉफिट हो। जब बेटा एसपी याद करोगे, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 110 बाय में 100, 00 से 00, 15 मल्टीप्लाई में 110, तो बेटा 11 1 जा की 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 5 6 1, 0 का 0, ये आपका दिस, तो ये आपका दिस 1650 रुपये 1650 रुपीज। हमारे चैप्टर में ओनली 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करोगे। ठीक है, फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो कल इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।